श्री राम। आरती जग जननी तेरी गाओ, आरती जग जननी तेरी गाओ। आरती जग जननी तेरी गाओ, आरती जग जननी तेरी गाऊं। निस दिन प्रेम से शीश झुकाओ, निस दिन प्रेम से शीश झुकाऊं। आरती जग जननी तेरी गाओ। आरती जग जननी तेरी गाऊं। तुम बिन कौन सुने बरदाती, तुम बिन कौन सुने वरदाती। तुम बिन कौन सुने बरदाती। तुम बिन कौन सुने वरदाती। किसको जाकर विनय सुनाओ, किसको जाकर विनय सुनाऊं। आरती जग जननी तेरी गाओ। आरती जग जननी तेरी गाऊं। असुरों ने देवों को सताया, असुरों ने देवों को सताया। तुमने रूप धरो महामाया, तुमने रूप धरो महामाया। उसी रूप के दर्शन पाओ, उसी रूप के दर्शन पाऊं। आरती जग जननी तेरी गाओ। आरती जग जननी तेरी गाऊं। रक्त बीज मधु कैटभ मारे, रक्त बीज मधु कैटभ मारे। अपने भक्तों के काज सवारे। अपने भक्तों के काज सवारे। नित दिन प्रेम से, निस दिन प्रेम से दर्शन पाओ, निस दिन प्रेम से दर्शन पाऊं। आरती जग जननी तेरी गाओ। आरती जग जननी तेरी गाऊं। ध्यानो भक्त तेरा जस गाया, ध्यानो ध्यानो भक्त तेरा जस गाया। धामो भक्त तेरा जस गायो। जो ध्याया माँ को फल पाया, जो ध्याया माँ का फल पाया। मैं भी दर पे शीश झुकाऊं, मैं भी दर पे शीश झुकाऊं। आरती जग जननी तेरी गाओ। आरती जग जननी तेरी गाऊं। आरती जग जननी तेरी गाओ। आरती जग जननी तेरी गाऊं। गौरी गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहार सदा वसंतम हृदयारे विंदे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता सदा त्वमेव, त्वमेव बन्धो सदा त्वमेव, त्वमेव विद्याद्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देवा। कर्पूर्णिराजनं समर्पयामि। जलेन मण्डलीकरणं पुष्पैः देव्याभिवन्दनं देवाभिवन्दनं स्वात्मकल्याणार्थे आत्माभिवन्दनं सुचक्षुर्वन्दनं करो संशोध्य मन्त्रपुष्पाञ्जलिः। ॐ जजनेनाजज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न ते हनाकं महिमानः सचन्त चित्रपूर्वेशाध्याः सन्ति देवाः। नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त्वा गृहाण परमेश्वरी। सुमन सुगन्धित सुमनलय सुमन सुबुद्धि विचार
पुष्पांजलि अर्पण करूं मातु करो स्वीकार। भगवत्यै नमः। चरणकमलयोः मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। जयतीर्थानि प्रचलन्तशिखाहस्तानि खङ्गिणः तेखागुं सहस्रजो जनेम धनवानि तन्मषे। मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरी यत् पूजितं मया देवी परिपूर्णं तदस्तु मे। गतं पापं गतं दुःखं गतं दारिद्र्यमेव च आगता सुखसम्पत्ति पुण्यानि तव दर्शनात्। बोली अम्बे मातु की जय हो। श्री राम। जय श्री राम। हरि ओम। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री सरस्वत्यै नमः। स्वस्ति श्री वेदपुरुषाय नमः। स्वस्ति श्रीमन्नारायणाय नमः। नमः श्रीमत्परमहंसाय स्वादिचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय आजाधिराजाय श्रीरामचन्द्राय नमः। ध्येयं सदा परिभवघ्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चनुतं शरण्यं वृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। श्रीवंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् तरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णत्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंस। प्राणप्रयाणसमयेकभवातपेतैः कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकीशोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। जयन्ती मङ्गलाकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोऽस्तु ते। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। मंदाकिनी वारिकृताभिषेकं निरञ्जनं निर्गुणमीसमेतं दोर्दण्डसर्पादितकालभीतं भजे शिवं मत्तगजेन्द्रनाथम्। सुवर्णकूटं रजिताभिकूटं माणिक्यकूटं मणिरत्नकूटं
अनेककूटं बहुवर्णकूटं श्रीचित्रकूटं शरणं प्रपद्ये। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियताः प्रणतः स्मताम्। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। त्वं काली त्वं च तारा त्वमसि गिरिसुता सुन्दरी भैरवी त्वं दुर्गा छिन्नमस्ता त्वमसि च भवना त्वं हि लक्ष्मी शिवा त्वं धूमा मातङ्गनी त्वं त्वमसि च बगला मङ्गलादिस्तवाख्या क्षन्तव्यो मे पराधः प्रकटितवदने कामरूपे कराले। बोलिए अम्बे मातु की जय, साचे दरबार की जय, जगत जननी की जय, श्री नर्मदेश्वर भगवान की जय, कालिका मैया की जय, हनुमान जी महाराज की जय, श्री शनिदेव भगवान की जय, आवाहित देवताओं की जय हो, आवाहित देवियों की जय हो, देवी महायज्ञ की जय हो, श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की जय हो, सभी देवताओं की जय हो, सभी देवियों की जय 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 श्री सीताराम। कारण करुणा वरुणालयी भक्तवांछा कल्पतरु रक्तांबरधारी माँ जगत जननी के पावन चरणों को नमन करते हुए इस प्रांगण पर विराजित सभी देवी देवताओं को नमन करते हुए जो श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के मध्य में देवी महायज्ञ चल रहा है, यज्ञ नारायण को नमन करते हुए मंचस्थ विप्र मंडली उपस्थित विप्र देवताओं को नमन करते हुए और भक्तिमयी कृपामयी माताएं ज्ञानमय भाई बंधुओं को नमन करते हुए श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की कथा में प्रवेश करें। अकारण करुणा वरुणालयी है, अकारण ही जो करुणा कर देती है, बड़ी सुंदर कृपा करती है। करुणामयी कृपा कीजिए, करुणामयी कृपा करते हो, करुणा की दृष्टि एक बार हमारी तरफ कर दीजिए, हमारा उद्धार हो जाएगा। उस माँ जननी के पावन चरणों को स्मरण करें। तत्पश्चात श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की कथाओं को श्रवण करेंगे। स्वाइए भगवती के चरणों को प्रणाम करें। जय श्री राम। अरे कर ले तो दीदार से रोवाली का, सेवक है संसार पहाड़ों वाली का। कर ले तो दीदार से रोवाली का, सेवक है संसार पहाड़ों वाली का। ओ कर ले तो दीदार से रोवाली का, सेवक है संसार पहाड़ों वाली का। कर ले तो दीदार से रोवाली का, गाइए सब लोग। सेवक है संसार पहाड़ों वाली
जयकारे, डगर डगर माँ के जयकारे, पग पग पे ज्योति के उजाले, पग पग पर ज्योति के उजाले, डगर डगर माँ के जयकारे, डगर डगर माँ के जयकारे, पग पग पे ज्योति के उजाले, पग पग पर ज्योति के उजाले, ओ कदम कदम दरबार शेरोवाली का, सेवक है संसार पहाड़ों वाली का, कदम कदम दरबार शेरोवाली का, सेवक है संसार पहाड़ों वाले का, कर ले तो दीदार अम्बे रानी का, सेवक है संसार पहाड़ों वाली का, शेरों वाली मैया की जय हो। देख चढ़ाए रुक नहीं जाना, एक चढ़ाई रुक नहीं जाना, माँ का जो दरबार है बहुत ऊंचे में बना है, बहुत पर्वत चढ़ना पड़ता है। तो कभी हम रुक गए उस चढ़ाई को देख करके कि नहीं चढ़ पाएंगे, श्वास फूलने लगेगी या पैर दर्द करने लगेंगे या घुटने दर्द करने लगेंगे। इसका उपाय क्या है? बोले केवल जय माता दी कह दे जाना और अपने आप चढ़ाई पार हो जाएगी। देख चढ़ाई रुक नहीं जाना, एक चढ़ाई रुक नहीं जाना, ओ जय माता दी कहते जाना, जय माता दी कहते जाना, रसता है दुसवार शेरोवाली का, सेवक है संसार पहाड़ों वाली का, रसता है दुसवार शेरोवाली का, सेवक है संसार पहाड़ों वाली का। प्रेम से बोलो जय माता की, सारे बोलो जय माता की, प्रेम से बोलो, जय माता की, जोर से बोलो, जय माता की, भैया बोले, जय माता की, बहना बोले, जय माता की, माता जी बोले, जय माता की, गौतम जी बोले, जय माता की, संजय जी बोले, जय माता की, अरविंद जी बोले, जय माता की, तिवारी जी बोले, जय माता की, प्रकाश जी बोले, जय माता की, सब मिल बोलो, जय माता की, कर ले तो दीदार शेरोवाली का, सेवक है संसार पहाड़ों वाली का, कल तो दीदार शेरोवाली का, सेवक है संसार पहाड़ों वाली, पहाड़ों वाली का। जय माता दी। माँ चरणों के मत वालों को, 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 हाँ दूर नहीं अपने लालों से, दूर नहीं अपने लालों से, हाँ दूर नहीं अपने लालों से, दूर नहीं अपने लालों से, माँ जैसा है प्यार शेरोवाली का,
सेवक है संसार पहाड़ों वाली का। माँ जैसा है प्यार शेरों वाले का, सेवक है संसार पहाड़ों वाले का। कर ले तो दीदार शेरों वाली का, सेवक है संसार पहाड़ों वाली का। कर ले तो दीदार शेरों वाली का, सेवक है संसार पहाड़ों वाले। शेरों वाली मैया की जय हो। अम्बे मातु की जय हो। लाखों सोए भाग्य जगाए, लाखों सोए भाग्य जगाए, हाँ, लाखों सोए भाग्य जगाए। लाखों सोए भाग्य जगाए। अपने खजाने मान लुटाए, अपने खजाने मान लुटाए, अपने खजाने मान लुटाए। अपने खजाने मान लुटाए। और कम न हुआ, जय हो, कम न हुआ, जय माता की। कम न हुआ दरबार शेरों वाली का, सेवक है संसार पहाड़ों वाली का। कम न हुआ दरबार शेरों वाले का, सेवक है संसार पहाड़ों वाले का। कर ले तो दीदार अम्बे रानी का, सेवक है संसार पहाड़ों वाली का। कर ले तो दीदार अम्बे रानी का, सेवक है संसार पहाड़ों वाले। सेवक है संसार पहाड़ों वाली का। भक्तों के दुख हर लेती माँ, भक्तों के दुख हर लेती माँ, सबकी झोली भर देती माँ, सबकी झोली भर देती माँ। भक्तों के दुख हर लेती माँ, भक्तों के दुख हर लेती माँ, सबकी झोली भर देती माँ। सबकी झोली भर देती माँ। फलता है दरबार शेरों वाली का, सेवक है संसार पहाड़ों वाली का। फलता है दरबार शेरों वाली का, सेवक है संसार पहाड़ों वाली का। कर ले दो दीदार अम्बे रानी का, सेवक है संसार पहाड़ों वाली का। कर ले तो दीदार अम्बे रानी का, सेवक है संसार पहाड़ों वाले का। सेवक है संसार पहाड़ों वाली का, सेवक है संसार पहाड़ों वाले का। सेवक है संसार पहाड़ों वाले का, सेवक है संसार पहाड़ों वाले का। बोलिए अम्बे मातु की जय, श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की जय। प्रेम से बोलो जय जय माता माता की। दी। उसके दरबार में कोई कमी नहीं, फलता है दरबार माँ जगत जननी का।
बस केवल प्रेम कर लो, झोली भी खाली भर जाएगी और भंडार भी भर जाएगा। कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। चिंता करना है तो वो करे है जिसने हमें इस संसार में भेजा है। वो कैसे रखेगी, कैसे सुरक्षा करेगी, कैसे भोजन की व्यवस्था करेगी, वो चिंता वो करे। हमें क्या आवश्यकता है चिंता करने की। व्रत में हम लोग चिंता करते हैं, हो हम अगर पैसा नहीं कमाएंगे तो कैसे चलेगा घर। आपको अपने घर की चिंता है, उसे तो सारे संसार की चिंता है। तो चिंता करना है तो स्वयं भगवती करे कि मैं अपने बेटों को कैसे सुरक्षा दूंगी, कैसे इनका भरण पोषण करूंगी। आपका काम केवल चिंतन करना है। अंतर थोड़ा सा है चिंता और चिंतन में। हम आपका काम क्या है, केवल चिंतन करना। भगवती का काम क्या है, चिंता करना। हम लोग ही चिंता करने लगते हैं। चिंता बहुत बड़ी बीमारी है। चिता एक निर्जीव प्राणी को जलाती है, जिसमें जीव नहीं रहता उसे जला देती चिता। और चिंता सजीव प्राणी को जलाती है, इसमें संशय नहीं है। इसलिए थोड़ा सा बदल दीजिए। चिंता नहीं करना है, आगे ना जोड़ देना है, चिंतन करना है। किसका, भगवती का। तो फिर जलोगे नहीं, सजीव प्राणी फिर जलेगा नहीं, बच जाएगा। भाई चिंतन करने लगेंगे, थोड़ा सा बदल दिया, चिंता की जगह चिंतन करेंगे, तो फिर हमारे बदले में चिंता वो करेगी मां अम्बा जगदम्बा जगत जननी, जो संसार को पालती है, पोसती है, कृपा करती है, सृजन करती है, संसार का पालन भी करती है और पोषण भी करती है। तीनों कार्य करती है वो। उसने अपने ही हाथ में सारी सत्ता रखी है। मनुष्यों को तो लगभग सब कुछ दे दिया है। अब आप लोग कहीं भ्रमण करने के लिए जाइए, कोई पत्थर सामने से टकरा जाए, आप देखें नहीं और उससे टकरा के गिर जाएं, कह दें कि भगवान ने गिराया है। भगवान ने तो आंखें दी है, दो कान भी दिया है, हाथ भी दिए, पैर भी दिए। अब आप थोड़ा सा बन जाएंगे तो ऊपर देख करके चलेंगे। बड़े बने नहीं कि ऊपर देख करके चलने लगे। ऊपर देख करके चलेंगे तो पत्थर से तो टकराएंगे ही, गिरेंगे ही। कहो सर भी फूट सकता है, बत्ती सी भी बाहर आ सकती है। बोलो जय माता दी। तो हमें देख करके चलना है। कितना भी बड़ा व्यक्ति बना दे, धनवान बना दे, पर हमें हमेशा नीचे की ही ओर देख करके चलना है। एक ऊंट होता है, आप लोग जानते होंगे, वो हमेशा सर किए हुए चलता है। जब किसी पर्वत के नीचे वो पहुंचा तो उसे समझ में आया कि मुझसे भी बड़ा कोई है। नहीं, वो सोच रहा था कि मैं ही केवल बड़ा हूं। मनुष्य की प्रशंसा काफी लोग करते हैं। कौन कौन करते हैं? सबिट बरा होष्ट खरई संस्तुता पुरुषः पशु। स्वान, स्वान मतलब कुत्ता। मनुष्य का प्रशंसक सबसे पहले कुत्ता है। क्या प्रशंसा कर रहा है? कुत्ता कह रहा है कि मुझ में और मनुष्य में कोई अंतर नहीं है। वो भी दिन भर खाता है, पीता है, टहलता है, इधर उधर भटकता है। मैं भी खाता पीता टहलता हूं, भटकता हूं। वो जिधर जिसका पा जाए लूट लेगा, खा लेगा, है। मैं भी वैसे ही करता हूं। कहीं से रोटी मिल जाती है नहीं तो मैं जबरदस्ती भी खींच लेता हूं। तो वैसा मनुष्य भी हो गया है। मांस और मदिरा का सेवन मैं करता हूं, मनुष्य भी करने लगे। इसलिए कोई अंतर नहीं है। मेरा स्वभाव है दिन भर चिल्लाना, भौंकना, मनुष्य भी वही स्वभाव में हो गया। तो हमें ऐसा लगता है कि मनुष्य में वो मुझ में कोई अंतर नहीं है। जब कुत्ता प्रशंसक बन जाए तो अपने को हमें
सुधारना चाहिए, सावधान रहने की जरूरत है। बिटबराह एक प्रशंसक है। बिटबराह जानते हैं, ग्राम सूकर, सूकर जो घूमते रहते हैं, उसने भी कहा, मनुष्य की बड़ी प्रशंसा की, मनुष्य में मुझ में कोई अंतर नहीं है। क्यों नहीं है अंतर? बोले जैसे हर जगह, चाहे अच्छी जगह हो चाहे गंदी जगह हो, हर जगह मैं भी पहुंच करके अपना भरण पोषण करता हूं, तो ये मनुष्य भी वैसा करने लगा। कितना भी पाप करना हो, पाप करके हम लोग धन कमा लेते हैं, गंदी जगह जाकर के भी धन कमाते हैं। सुअर ने कहा, ये मेरे प्रजाति के लगते हैं मनुष्य, मेरे ही प्रजाति के हैं। एक गधा होता है, गधा जानते हैं, खर, संस्कृत में उसको खर कहते हैं, और संस्कृत कहें तो वैशाख नंदन कहते हैं उसको, संस्कृत में पर्यायवाची है। गधा भी प्रशंसा करने लगा मनुष्यों की, कहने लगा कि जैसे दिन भर भार में ढोता हूं ना, वैसे ये मनुष्य ढोता है, बस जिंदगी भर भार ही ढोता रहता है। मेरी भी मृत्यु हो जाती है, मनुष्य की भी मृत्यु हो जाती है, हमें मनुष्य में कोई अंतर नहीं है। वो भी जीवन भर भार ढोता है, भगवान की तरफ नहीं जाता है। हम लोगों का तो स्वभाव है। ऊंट भी एक प्रशंसक बन गया कि जैसे मैं ऊपर की ओर सर किए चलता हूं, मनुष्य भी वैसे करता है, वैसे ही करने लगता है, हमें कोई अंतर नहीं है। अब ये 4 जानवर प्रशंसक बन गए। अपनी प्रशंसा इन 4 जानवरों से नहीं कराना है हमें। सुंदर बने, अच्छे बने, चाहे ग्राम में भ्रमण करने के लिए जाएं, चाहे राज्य में, चाहे प्रदेश में, न कोई शत्रु रहे ना कोई मित्र रहे, सम रहे। हमारा कोई शत्रु नहीं न कोई मित्र है। ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर, ऐसा रखना चाहिए। क्योंकि सभी प्राणियों के अंदर भगवान का वास है, ऐसा आप लोग सुनते हैं। सभी प्राणियों के अंदर परमात्मा का वास है, तो फिर किससे विरोध करें? कहीं सन करो विरोध, किसके साथ विरोध करें? एक नामदेव महाराज हुए संत, बड़ा अद्भुत संत हुए, दिन भर राम जी का भजन करते थे। अब उन्होंने एक दिन बड़ा सुंदर प्रसादी बनाया, टिक्कड़ बनाया, बढ़िया बना करके रख दिया। इतने में एक कुत्ता आया और उठा करके टिक्कड़ों को दौड़ पड़ा, भागने लगा। नामदेव जी महाराज तो सब में भगवान का दर्शन करते हैं, सब में राम जी हैं, कुत्ते में भी हैं, गाय में भी है, सब में राम जी हैं। रोटी लेकर के जब कुत्ता भगा तो नामदेव महाराज ने घी की कटोरी उठाया और कुत्ते के पीछे भगने लगे। अरे राम जी, घी तो लगवा लीजिए, सूखे टिक्कड़ थोड़ी खाएंगे आप। सत्य घटना है, कुत्ते से राम जी प्रकट हो गए। भाव प्रधान है, जैसा भाव रखेंगे वैसा ही दर्शन होगा। भाव कुभाव अनख आलस हो, भाव कुभाव अनख आलस हो, भाव कुभाव अनख आलस हो, भाव कुभाव अनख आलस हो। नाम जपत मंगल दिसि दस हो, नाम जपत मंगल दिसि दस हो। भाव प्रधान है, भाव के वश में है भगवान। दसों दिशाएं मंगल करने वाली हो जाती हैं। भाव कुभाव अनक आलस हो, कैसे भी नाम लो भगवान का, सब कल्याणकारी बन जाते हैं भगवान का नाम लेने मात्र से। परमात्मा का नाम लीजिए, उसी में कल्याण है। सब में भगवान है, सभी प्राणियों में परमात्मा का वास है। हमें सबको अपनाना है, कोई भी आए।
जितनी भी प्रजातियां हैं सब भगवान के स्वरूप हैं। हाँ, मर्यादाएं रखनी चाहिए, जिसकी जैसी मर्यादा है उसमें रहना चाहिए, अपने कर्म में जरूर रहना चाहिए। ब्राह्मणों का काम है यज्ञ करना, यज्ञ कराना, दान लेना और दान देना, शिक्षा देना, शिक्षा लेना। क्षत्रियों का काम है केवल रण में डटे रहना, देश की रक्षा करना, सुरक्षा करना, ये क्षत्रियों का काम है। वैश्यों का काम है धनार्जन करना, धन कमाना, देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करना। शूद्रों का काम भगवान की सेवा करना, यज्ञशाला इत्यादि के आसपास झाड़ू पोछा भगवान की करना, ये सब चारों कर्म हैं चारों वर्णों के। अब जब हम लोग अपने अपने कर्मों का विभाजन कर लेंगे, एक दूसरे के कर्म करने लगेंगे, तो फिर व्यवस्था ही गड़बड़ा जाएगी। श्रेणु नारद तत्त्वज्ञः सदाचार विधि क्रमम् यदनुष्ठान मात्रेण देवी प्रीणाति सर्वदा, देवी प्रीणाति सर्वदा। सदाचार का वर्णन किया गया है। हमेशा सदा सत के आचरण में लगे रहना चाहिए। आप लोगों ने श्रवण किया है कि हरिश्चंद्र के प्राण चले गए, स्त्री का विक्रय कर दिया, पुत्र का भी विक्रय कर दिया, पुत्र का जीवन चला गया, फिर भी सत्य नहीं छोड़ा। हम लोग थोड़े में ही डिग जाते हैं। अरे इतना पूजा करते हैं, भगवान कष्ट बहुत देते हैं। पता नहीं कब का कष्ट हो, कब का दुख हो, आप कब का पाप हो, है? भाई नया गेहूं थोड़ी खाना प्रारंभ कर देंगे, पहले जो पुराना गेहूं रखा उसी को खाएंगे। इसी तरह जो पुराने पाप कर्म है, पुण्य कर्म है, उसे भोगेंगे, फिर जो करेंगे उसे भोगेंगे, है? ब्रह्मो मुहूर्ते चोत्थाय तत्सर्वं सम्यगाचरेत् रात्रैरन्ति यमामे वेदाभ्यासं चरेत् बुधः। प्रातःकालीन की वेला में जगना चाहिए और जग करके अपने हाथों का दर्शन करना चाहिए। हाथों में लक्ष्मी का वास होता है, सरस्वती का वास होता है और भगवान नारायण का वास होता है। तो हम हाथ का दर्शन नहीं करते। सुबह सुबह नींद खुली नहीं तो सबसे पहले चाय का दर्शन करते हैं। चाय मिल जाए तो बढ़िया, आगे का काम चालू हो जाए। नहीं तो ठीक नहीं है, सर नहीं ठीक हो रहा है, दर्द कर रहा है। एक छोटी सी चाय ने आपको अपने बस में कर रखा है। प्रातः काल की जब बेला हो तो तुरंत हाथों को देखिए। कराग्रहे वसते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती करमूले तो गोविंद प्रभाते कर दर्शनम। ये प्रभात के समय में दर्शन करिए, जब जगिए भगवान का नाम लीजिए, सीताराम लीजिए, चाहे ओम नमः शिवाय कहिए, चाहे हनुमान जी कहिए, चाहे दुर्गा जी कहिए, बहुत सारे नाम है भगवान के। रूप तो भगवान का एक ही है, जगदम्बा का रूप एक ही है, पर बहुत सारे रूप बना दिए, बहुत सारे नाम दे दिए। जिसको जो अच्छा लगे वो नाम वो जपे, उस रूप की पूजा करें। उदाहरण से समझिए, गेहूं का आटा केवल होता है ना, उससे रोटी भी बनती है, पराठे भी बनते हैं, पुड़िया भी निकाल लो, है? और बढ़िया सुंदर सी बेड़नी भी बनती है, वो भी बना लो। है केवल गेहूं का आटा, पर पदार्थ कई बनते हैं। तो भगवती का रूप एक है, कई रूपों में परिणित है, नाम उसके अनेक हैं। अब जिस रूप को भजना हो भजिए, आपको जो अच्छा लगे वो लीजिए। भाई किसी को रोटी अच्छी लगती है तो किसी को पराठे अच्छे लगते हैं, किसी को पूड़ी ही अच्छी लगती है, किसी को बढ़िया आम की चटनी हो जाओ, बेड़नी बढ़िया सुंदर अच्छी लगती है। खट्टा खट्टा खाइए तो मुख में पानी ऊपर से आ जाता है। बोलो जय माता दी, है? तो जिसको जो अच्छा लगे वो ले, वो खाए उसे। भगवान के नाम भी बहुत सारे हैं, कृष्ण है, दामोदर है, नारायण है, दुर्गा है, ओम नमः शिवाय है। जो भी नाम अच्छा लगे उसको आप एक पकड़ लीजिए और जपिए।
अंत में परमात्मा के ही पास पहुंचेंगे। बढ़िया सुंदर सी माला धारण करिए, चोटी रखिए, जनेऊ जरूर पहनना चाहिए। यज्ञोपवीत ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्यों को जरूर यज्ञोपवीत धारण करना चाहिए। यज्ञोपवीत का निर्माण साक्षात नारायण ने किया है और उसको बनाया ब्रह्मा जी ने। भगवान शिव ने उसमें मंत्र डाला है। 9 ओंकार देवता रहते हैं। भगवती गायत्री साक्षात विराजमान रहती है। ब्रह्मा विष्णु महेश ग्रंथि पर उपस्थित रहते हैं। यज्ञोपवीत धारण करने से बहुत ज्यादा शरीर पर विपत्ति आक्रमण नहीं करती है, क्योंकि जब शरीर की रक्षा स्वयं ब्रह्मा विष्णु में करेंगे, महेश करेंगे, तो कैसे आक्रमण करेगी विपत्ति। रुद्राक्ष की माला जरूर धारण करना चाहिए। रुद्राक्ष मनुष्य जो पहनता है उसके दिल की धड़कन बहुत ज्यादा बढ़ती नहीं, हार्ट अटैक नहीं आता है। सभी सागर और सभी देवता निवास करते हैं ब्राह्मण के दाहिने कान में। इसलिए ब्राह्मण अगर आपातकाल की स्थिति में है, जल नहीं मिल रहा है, तो ब्राह्मण को अपना कान स्पर्श कर लेना चाहिए, तो वो पवित्र हो जाता है। अग्निरापाश्च वेदाश्च, अग्नि जल वेद, सोमः सूर्यो नीलस्तथा, सोम अनिल वायु, सर्वे नारद विप्रस्य कर्णे तिष्ठन्ति दक्षिणे, ये सब ब्राह्मण के दाहिने कान में उपस्थित होते हैं। अग्नि जल चारों वेद, चंद्रमा सूर्य वायु, सभी नदियां सभी सागर, ये ब्राह्मण के दाहिने कान में हमेशा विराजमान होते। इसलिए जनेऊ को ब्राह्मण लोग कान में जब अपवित्र अवस्था में रहते हैं तो उसको रख लेते हैं। जनेऊ वहां पर पवित्र रहता है, कभी जनेऊ अशुद्ध नहीं होता है। गायत्री मंत्र से बढ़कर के कोई मंत्र नहीं है। गायत्री मंत्र जरूर, चाहे 2 बार हो, 10 बार हो, 11 बार हो, कम से कम 11 बार हो। न कुछ करिए तो करमाला करिए। अब आप कहेंगे करमाला किसे कहते हैं? जो व्यक्ति करमाला 11 बार जप लेता है उसको 108 बार जपने का फल मिल जाता है। करमाला ये 1 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बार आपने जपा नहीं कि 100 बार का आपको फल प्राप्त हो गया। इतनी सरलता है, फिर भी हम लोग नहीं कहते। केवल व्यर्थ की बातों में, सुबह होने के केवल व्यर्थ की बातों में लगे। गायत्रास्तु परम नास्ति इह लोके परत्र च, इस लोक में या उस लोक में कोई नहीं गायत्री से बढ़ करके। रुद्राक्ष को कंठ में धारण करिए, मस्तक में धारण करिए, दोनों मणिबंधों में धारण करिए। कई जगह धारण करने का विधान आया है। रुद्राक्षान कंठ देशे दशन परिमिता, मस्तके 22 षट कर्ण प्रदेशे, करयुगल कृते 12 बाहुरिन्द्रो कलाभिर्नयन युग कृते, त्वेकमेकं शिखायां वक्षस्याष्टाधिकं यः कलयति शतकं, यह स्वयं नीलकंठः। जो व्यक्ति रुद्राक्ष को धारण करता है वो स्वयं साक्षात भगवान शिव का स्वरूप हो जाता है, नीलकंठ भगवान का रूप हो जाता है, उसमें संशय नहीं है। रुद्राक्ष की उत्पत्ति कैसे हुई, जन्मेजय जी ने पूछ लिया। व्यास जी महाराज कह रहे हैं, सुनो रुद्राक्ष कहां से उत्पन्न हुआ। भगवान शिव 1000 वर्षों तक समाधि में बैठे हुए थे। दिव्यवारस सहस्रम तु चक्षुरुन्मीलितं मया,
पश्चान्ममाकुलाक्षिप्यः पतिता जलबिंदवः। हजारों वर्षों तक आंख बंद करके तपस्या कर रहे थे। अचानक बहुत दिनों के बाद, कई वर्षों के बाद भगवान शिव ने आंखें खोली। जब आंखें भगवान ने खोली तो उनके आंखों से अश्रु बूंद निकलने लगे, नीचे गिरने लगे। आंसुओं के बिंदुओं से रुद्राक्ष के वृक्ष उत्पन्न हो गए। भगवान शिव के आंखों से अश्रु बूंद निकले और उन बिंदुओं से रुद्राक्ष का वृक्ष उत्पन्न हुआ। 48 प्रकार के रुद्राक्ष होते हैं, 48 प्रकार के। भगवान शिव का एक दाहिना नेत्र सूर्य, बाया नेत्र चंद्रमा। एक मुखी रुद्राक्ष जो होता है वो साक्षात शिव का रूप होता है। एक वक्त्रः शिवः साक्षात ब्रह्म हत्यां विपोहति, द्विवक्त्रो देवदेव्यो स्यात् विविधं नाशयेदघम्। दो मुखी रुद्राक्ष देवी और देवता का स्वरूप होता है। तीन मुखी वाला रुद्राक्ष अग्नि का रूप होता है और चार मुखी वाला रुद्राक्ष साक्षात ब्रह्मा का स्वरूप होता है। पंचमुखी जो रुद्राक्ष होता है वो साक्षात पंचमुखी भगवान शिव का स्वरूप माना जाता है। 6 मुख वाला कार्तिकेय का रूप माना जाता है और सप्तमुखी रुद्राक्ष साक्षात कामदेव माना जाता है, कामदेव का रूप। 8 मुख वाला रुद्राक्ष साक्षात विनायक माना जाता है, अष्ट विनायक माना जाता है। गणपति भगवान कृपा करते हैं। 9 मुख वाला भैरव का रूप माना जाता है। 10 मुख वाला भगवान नारायण का रूप माना जाता है। 11 वाला 11 रुद्रों का रूप माना जाता है। 12 मुखी रुद्राक्ष 12 आदित्यों का स्वरूप माना जाता है और 13वें मुखी का रुद्राक्ष जो होता है कार्तिकेय भगवान के सदृश मानना चाहिए। 14 मुख का जो रुद्राक्ष जो होता है भगवान साक्षात शिव माने जाते हैं। ऐसे रुद्राक्ष का बड़ा सुंदर वर्णन। रुद्राक्षास्य मुखम ब्रह्मा बिंदुरुद्रम च षण्मुखः, विष्णुः पुच्छं भवेच्चैव भोगमोक्ष फलप्रदम्। जो ऊपरी का भाग होता है भगवान शिव माना जाता है, मध्य का भाग ब्रह्मा और अधः भाग भगवान नारायण। इस तरह से रुद्राक्ष में तीनों देवता विद्यमान रहते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। गोविंद साक्षात वास करते हैं। गोविंद की कृपा हो जाए तो भक्त मूक भी बोलने लगता है। किसी की भी कृपा हो जाए, भगवती की कृपा हो जाए तो मूक जो होता है वो बोलने लगता है। मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम, यत्कृपातमहं वंदे परमानंद माधवम। मूकम करोति वाचालम, मूक को बुलवा देते हैं। जो दिव्यांग होता है उसको पर्वत पर चढ़ा देते हैं। बोले रुद्राक्ष धारण करने का महत्व क्या है ये बताइए। व्यास जी महाराज कह रहे हैं जन्मेजय जी से कि हे जन्मेजय, एक समय की बात है, पूर्व काल की बात है कि एक गुणनिधि नाम का ब्राह्मण था। उसने भगवान शिव की तपस्या करी। शृणुपुत्रम पुराव्रतम गर्दभो विंध्य पर्वते, दत्ते रुद्राक्ष भारम तो वाहिता पाथिके न चा। उसने भी रुद्राक्ष को धारण करके भगवान शिव को प्राप्त किया। एक गर्दभ था, गर्दभ गधा को कहते हैं। गधा दिन भर रुद्राक्ष का बोझा ढोता था, पर्वत पर नित्य प्रति बोझा ढोया करता था। अब एक दिन उस गधा की मृत्यु हो गई, यमराज उसे लेने के लिए आ गए। इधर भगवान शिव के दूत भी आ गए, यमराज के दूतों को मार के भगा दिया। यमराज से जाकर के शिकायत की। यमराज ने नारायण से की, नारायण ने ब्रह्मा से, ब्रह्मा ने शिव से। शिव जी आपके दूत क्यों आ गए? भगवान शिव ने कहा जहां पर उसकी मृत्यु हुई है उसके 10 हाथ नीचे
रुद्राक्ष का वृक्ष है, इसलिए वो मुक्त हो गया और शिव का भक्त हो गया। इतना बड़ा महत्व रुद्राक्ष का। कौशले सुद्विजः कश्चित् गिरिनाथ इति श्रुता महाधनी च धर्मात्मा वेद वेदांग पारगः। एक गिरिनाथ नाम का ब्राह्मण था, उसका एक बेटा हुआ, नाम है उसका गुणनिधि। नाम तो गुणनिधि है पर कोई गुण नहीं है उसके पास, मूर्ख निकल गया। इतना मूर्ख निकला कि गुरुजी के यहाँ पढ़ने जा रहा था, कालांतर में गुरु पत्नी का ही हरण कर लिया उसने और अन्यान्य प्रकार के दुराचार करने लगा, चोरी भी करने लगा। पिता ने निकाल दिया घर से, तो माता पिता को ही जहर दे दिया, माता पिता मर गए। जंगल में जाकर के गुरु पत्नी से बहुत दिन तक विहार किया, उसके बाद उसकी मृत्यु हो गई। यम के दूत लेने के लिए आए, इधर भगवान शिव के भी दूत पहुंच गए। शिव के दूतों ने कहा कि जहां पर इसका शव रखा है उसके नीचे रुद्राक्ष का वृक्ष है, अतः उसी के प्रभाव से ये शिव लोक को जाएगा। इतना बड़ा महत्व है रुद्राक्ष का, अगर जो धारण कर ले तो कहना ही क्या है। भगवान शिव की कृपा सब पर है, जगदम्बिका की कृपा सब पर है। अरे मैया तेरे चरणों की, अम्बे तेरे चरणों की, गर धूल जो मिल जाए, अम्बे तेरे चरणों की, गर धूल जो मिल जाए, मैया तेरे चरणों की, मैया तेरे चरणों की, घर धूल जो मिल जाए। सच कहता हूँ मैया, सच कहता हूँ मैया, तकदीर बदल जाए। सच कहता हूँ मैया, तकदीर बदल जाए। मैया तेरे चरणों की, गर धूल जो मिल जाए। मैया तेरे चरणों गाइए सब लोग। की, रज धूल जो मिल जाए। हाँ सच कहता हूँ मैया, सच कहता हूँ मैया, हाँ तकदीर बदल जाए। सच कहता हूँ मैया, तकदीर बदल जाए। सच कहता हूँ मैया, तकदीर बदल जाए। जय हो अम्बे मातु की। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे
जितना इसे समझाऊं, जय हो। जितना इसे समझाऊं, उतना ही मैं चल जाए, जितना इसे समझाऊं, उतना ही मैं चल जाए, जितना इसे समझाऊं, उतना ही मैं चले जाए। ओ मैया तेरे चरणों की, मैया तेरे चरणों की रज धूल जो मिल जाए। अम्बे मात की हरी बोल। सुनते हैं तेरी रहमत, दिन रात बरसती है। सुनते हैं तेरी रहमत, दिन रात बरसती है। हे माँ, दिन रात बरसती है। माँ की जो कृपा अमृत रूपी है, दिन रात बरसती है। अब कोई छाता ही लगा ले तो हम क्या करें? बरसात होती है ना, अब उसमें आप छाता लगा करके चलो तो एक भी नहीं भीगोगे। भगवती की कृपा बरस रही है तो कोई खुले में चला है, कोई छाता ही लगा लेता। हमको नहीं चाहिए, मत लो। अगर छाता नहीं लगाओगे तो कृपा रूपी जो बरसात हो रही हो पड़ेगी और सारा शरीर अप्लावित हो जाएगा, फिर शरीर निरोग हो जाएगा, स्वस्थ हो जाएगा। तो कृपा जो बरस रही है माँ, हमें भी एक बूंद मिल जाए, न शरीर भींगे न पूरी कृपा मिले तो केवल एक ही बूंद मिल जाए। न एक बूंद मिले तो एक बूंद का हजारों हिस्सा ही मिल जाए तो कृपा हो जाएगी। सुनते हैं तेरी रहमत, दिन रात बरसती है। सुनते हैं तेरी रहमत, दिन रात बरसती है। एक बूंद जो मिल जाए, जय हो। एक बूंद जो मिल जाए, मन की कली खिल जाए। एक बूंद जो मिल जाए, मन की कली खिल जाए। एक बूंद जो मिल जाए, बन की खली खिले जाए। ओ मैया तेरे चरणों की, मैया तेरे चरणों। सब लोग गाइए। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की जय हो।
नजरों से गिराना ना, चाहे जितनी सजा देना। नजरों से गिराना ना, चाहे जितनी सजा देना। हे मैया सजा जो दे दो स्वीकार है, पर नजरों से न गिराना, क्योंकि एक बार जो व्यक्ति नजर से गिर जाता है वो मुश्किल ही फिर दोबारा नजरों में बसता है। और हम तो चाहते हैं कि हमारे नजर में केवल आपकी ही मूरत सूरत बसे, चित्र बसे, फिर नजर से गिरेंगे ही नहीं आपके। लाखों सजाएं स्वीकार है, पर नजरों से मत गिराना कि हम आए और आपकी तरफ देख भी ना पाए, छुप छुप करके चलें। कभी कभी ऐसा होता है ना, लोग बहुत बुरा काम कर देते हैं, फिर लोगों से मिलना भी बंद कर देते हैं। इसे कहते नजर से गिर गया है, अब लोग सामने भी नहीं आते। हे माँ भगवती से प्रार्थना है कि सारी सजा दे दो, मंजूर है, पर नजरों से मत गिराना। नजरों से गिराना ना, चाहे जितनी सजा देना। नजरों से गिराना ना, चाहे जितनी सजा देना। नजरों से जो गिर जाए, नजरों से जो गिर जाए, मुश्किल ही संभल पाए। नजरों से जो गिर जाए, मुश्किल ही संभल पाए। इसलिए नजरों से नहीं गिरना चाहिए। मैया तेरे चरणों की, अम्बे तेरे चरणों की, घर धूल जो मिल जाए। अम्बे तेरे चरणों के, रज धूल जो मिल जाए। बोलिए कालिका मैया की जय हो। मैया इस जीवन की बस एक तमन्ना है। मैया इस जीवन की बस एक तमन्ना है। एक ही तमन्ना है, एक ही विनती है, एक ही निवेदन है, एक ही तमन्ना है। इसके अलावा कोई विनती नहीं है, ना कोई मांग है। एक ही वस्तु मांगते हैं, और वो क्या है? मैया इस जीवन की बस एक तमन्ना है। मैया इस जीवन की बस एक तमन्ना है। माँ सामने हो मेरे, जय हो। माँ सामने हो मेरे, मेरा दम ही निकल जाए। माँ सामने हो मेरे, मेरा दम ही निकल जाए। ओ मैया तेरे चरणों की, अम्बे तेरे चरणों की, कर धूल जो मिल जाए। अम्बे तेरे चरणों के, कर धूल जो मिल जाए। सच कहता हूँ मैया, सच कहता हूँ मैया, तकदीर बदल जाए। सच कहता हूँ मैया, तकदीर बदल जाए। हाँ, सच कहता हूँ मैया, तकदीर
तकदीर बदल जाए। सच कहता हूँ मैया तकदीर बदल जाए। तकदीर बदल जाए। तकदीर बदल जाए। तकदीर बदल जाए। मैया तेरे चरणों की गिर धूल जो मिल जाए। सच कहता हूँ मैया तकदीर बदल जाए। मैया तेरे चरणों की एक कण ही मिल जाए, सर पर लग जाए, तकदीर बदल जाती है। रज खोजती हुई देवियां घूमती हैं, पुरुष घूमते हैं, पर वो रज मिलती नहीं है। कभी महापुरुष को मिल गई तो मिल गई। चित्रकूट में भी गज हाथी रज खोजता हुआ घूमता रहता है कि राम जी की जो रज है वो मिल तो जाए। संत महंत अमलात्मा विमलात्मा योगात्मा संत सन्यासी ये भी खोजते रहते हैं, पर वो धूल नहीं पाते हैं। और कभी धूल पा गए फिर जीवन में कुछ खोजने की जरूरत नहीं है। वही धूल है, एक बार मिल जाए फिर जीवन का कल्याण हो जाए। ऐसे ही एक भस्म है, जो व्यक्ति भस्म लगाता है वो साक्षात कैलाश में वास करता है। बहुत बड़ा महत्व है भस्म का। करिए तब जाकर के शिव पूजा करना चाहिए। अथर्ववेद के शिरो भाग में इसका वर्णन है। शिरो व्रत करना चाहिए। सारे देवताओं ने शिरो व्रत किया है। 12 वर्ष तक कर लीजिए, या इसका आधा 6 वर्ष तक कर लीजिए। इसका भी आधा अगर करना है तो 3 वर्ष तक करिए, और आधा करना है तो 1.5 वर्ष तक, और आधों में पुनियात करना है तो फिर आपकी मर्जी। बोलो जय माता दी। भस्म धारण करके भगवान शिव की पूजा जो करता है तो साक्षात शिव से आशीर्वाद देते हैं। वैदिक ब्राह्मण को तो जरूर त्रिपुंड लगाना चाहिए, है? ऊर्ध्वपुंड और त्रिपुंड दो हैं। ऊर्ध्वपुंडम तो विप्राणाम, ब्राह्मण लोग ऊर्ध्वपुंड और त्रिपुंड लगाते हैं। क्षत्रियाणाम त्रिपुंडकम, चंद्राकारम तो वैश्यानाम। अब बाकी देखो ऊर्ध्वपुंड और त्रिपुंड ये ब्राह्मण क्षत्रिय चंद्रमा के आकार का वैश्य लगाते हैं, और टिपकी और जो ये लाइन देते हैं ये आप समझ गए होंगे कौन लगाता है। बोलो जय माता दी। आगे नहीं कहेंगे। तो विशेष रूप से विप्रों को तो ये करना चाहिए। बढ़िया सुंदर भाल हो मस्तक, दिव्य त्रिपुंड लगे, ऊर्ध्वपुंड लगे, फिर पूछना ही क्या है। साक्षात शिव तीनों रेखाओं में ब्रह्मा विष्णु महेश का वास होता है। ये रेखाएं ऐसे नहीं है। ये जो ऊर्ध्वपुंड है राम लक्ष्मण जानकी का स्वरूप है। भस्म धारण करने की विधि बतलाई गई है। जो हवन कुंड से निकले वो भी भस्म है, उसको भी लगा लेना चाहिए। ब्राह्मणों के जो रसोई में भस्म निकलती है उसे भी लगा सकते हैं भस्म मान करके। अथवा बढ़िया शुद्ध गाय का गोबर हो उसको सुखा लीजिए, फिर उसको जलाइए, उसमें हवन करिए, उससे जो भस्म निकले उस भस्म को लगाइए। वैदिक अनुष्ठान से जो भस्म निकले उसको भी धारण करिए। शांतिक नाम की भस्म, पौष्टिक और कामत 3 प्रकार की भस्म होती है। शांति प्रदाता, पुष्टि बल प्रदाता और काम प्रदाता, कामनाओं को देने वाली है भस्म। इसलिए मनुष्य को भस्म जरूर धारण करना चाहिए। बिंदी और टिपकी तो ये नहीं लगाना चाहिए। ऐसे लगाते हैं ना, त्रिपुंड और ऊर्ध्वपुंड बढ़िया लगाइए। हमारे महंत जी को देखिए, चित्रकूट में आपका आश्रम है, बढ़िया
भगवान जो मतकेंद्रनाथ जी का मंदिर है उसके जस्ट पीछे आपका आश्रम है, वहाँ के महंत हैं ये। हे ठाकुर जी की कृपा है, चित्रकूट में जिसे ठाकुर जी रखना चाहते हैं वो रह सकता है। शिव जी की जो पूजा करे वो जरूर त्रिपुंड लगाए, तभी कल्याण होगा। और जो नारायण की पूजा करे वो ऊर्ध्वपुंड लगाए। शिव की पूजा सब कोई कर सकता है, नारायण की पूजा कर सकते हैं, ऊर्ध्वपुंड भी लगा सकते हैं और त्रिपुंड भी लगा सकते हैं। पूछ लिया कि इसका महत्व क्या है, आप कह रहे हैं भस्म लगाना चाहिए, त्रिपुंड लगाना चाहिए। सुनाया व्यास जी महाराज ने। बोले एक बार की बात है कि दुर्वासा जी महाराज पितरलोक में गए, पितरों के लोक में बड़ा स्वागत सत्कार किया पितरों ने। अब बगल से बड़ा कोलाहल हो रहा था, आवाज आ रही थी, हाय राम मर गए, कट गए, जल गए, बचाइए बचाइए, ऐसा शोर हो रहा था। दुर्वासा जी ने सुन लिया, पितरों से पूछा ये शोर कहां हो रहा है बहुत जोर जोर का। पितरों ने बताया इस थोड़ी सी दूर यहां पर संयमनीपुरी है जो यमराज की नगरी कही जाती है, वहां पर एक कुंड है, नाम है उसका कुंभी पाक। उस पर जो प्राणी पाप करता है उसमें डाल देते हैं। कुंभी पाक घड़ा जैसा वो कुंड होता है, बड़ा गरम गरम उसमें जल भरा होता है और उसी में मनुष्य को डाल दिया जाता है। कभी गर्म पानी में स्नान करे, थोड़ा सा गर्म हो तो उंगली जल जाती है। जो व्यक्ति पाप कर्म करता है उसी में गिरता है। वहां चिल्ला रहे थे। दुर्वासा महाराज ने कहा चलो हम भी देखें, तो झांक करके देखा दुर्वासा जी ने कुंड को, कुछ भस्म के कण उस कुंड में गिर गए। परिणाम क्या निकला मालूम है? जो वहां पर कष्ट भोग रहे थे उन्हें स्वर्ग जैसा सुख मिलने लगा। यमदूत यमराज के पास चले गए, महाराज उनको तो स्वर्ग जैसा सुख मिल रहा है कुंभी पाक में, ऐसा क्यों? आश्चर्यचकित तो हुए, ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी नारायण के पास गए, ऐसा क्यों हो रहा है? नरक में स्वर्ग का आभास कैसे, सुख क्यों मिल रहा है, उसका कारण क्या है? सारे देवता मिलकर के भगवान शिव के पास गए। भगवान शिव ने कहा चिंता मत करो, मैं बतलाता हूं। दुर्वासा जी हमेशा भस्म धारण करते हैं, कुछ भस्म के कण गिर गए हैं नरक में, वो नरक स्वर्ग बन गया। बोलिए जय माता दी। ऐसा प्रभाव है। वो कुंभी पाक नरक पितरों का स्थान बन गया, स्वर्ग बन गया। बाद में ब्रह्मा जी को पुनः कुंभी पाक नरक दूसरा बनाना पड़ा। ये महत्व है भस्म का। अगर ये कहीं गिर भी जाता तो बड़ा सुंदर स्वर्ग हो जाता है। और जो कोई इसका दर्शन कर ले, धारण कर ले, तो उसका कहीं नहीं क्या है। आजकल हम लोग चंदन लगाने से बहुत डरते हैं, भैया लोग भी डरते हैं और देवियां भी डरती हैं। बोलो जय माता दी। पुजारी जी अगर चंदन लगा, नहीं महाराज थोड़ा सा लगाइएगा, दिखे ना, चंदन लगाने में भी शर्म हो। क्या देवियों की आजकल वो आती है, उससे लगा लिया सिंदूर, बस बोलो जय माता दी। सिंदूर ओरिजिनल सिंदूर नहीं लगाती हैं देवियां, आजकल वो बना बनाया आता है पेंट, जिसको क्या कहेंगे, बस उसको लिया और थोड़ा सा लगा लिया। ओरिजिनल सिंदूर लगाना चाहिए, वही वास्तविक सौभाग्य प्रदाता है। और ये जो पेंट लगाते हैं ये सौभाग्य प्रदाता नहीं है। वो सिंदूर कहाँ से उत्पन्न होता है? एक वृक्ष होता है, उसमें फल होते हैं, उससे सिंदूर निकलता है। वो जो पीला पीला हनुमान जी वाला सिंदूर आता है, उसी को भगवती को अर्पित करके उसी को धारण किया करिए। ये पेंट वाला सिंदूर नहीं, ऐसा इसमें वर्णन नहीं है। बोले जय माता दी। बुरा मत मानिएगा आप लोग। तो भस्म और सिंदूर ये सौभाग्य प्रदाता है, धारण करना चाहिए, कृपा होती है। ब्राह्मण को संध्योपासना जरूर करना चाहिए। त्रिकालज्ञ संध्या, 3 कालों में संध्या, सुबह दोपहर शाम। अगर नहीं करता है ब्राह्मण तो वह शूद्र के समान है, कोई कार्य नहीं उससे कराना चाहिए। ऐसा श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में वर्णन है। गायत्री आराधन अगर वो नहीं करता है तो वो उसका किया हुआ कर्म सर्व व्यर्थ है। प्रातः काल की संध्या, आकाश में तारे रहें, जब तक सूर्योदय न हो जाए तब तक आपकी संध्या हो जानी चाहिए। सूर्योदय हो कि आपकी संध्या पूरा जब तक पूर्ण हो जाए।
मध्याह्न की 12 बजे, ठीक 12 बजे, 12 बजे से 1 बजे तक आपकी संध्या हो जानी चाहिए। गायत्री की जो आराधना है, सायंकालीन की बेला में, गोधूली बेला में सूर्य अस्त हो रहे हो तब तक आपकी संध्या परिपूर्ण हो जाए तो उत्तम मानी जाती है। इसी तरह जब सूर्य न निकले तो उत्तम, सूर्य निकलाएं तो मध्यम, और ज्यादा सूर्य चढ़ जाए ऊपर तो अधम। तीनों काल की संध्या करना चाहिए। ब्राह्मण वृक्ष है, विप्र वृक्ष है, और इसका जड़ कौन है? संध्या। विप्रो वृक्षो मूल कान्यत्र संध्या, वेदः शाखा धर्म कर्माणि पत्रम। वेद इसकी शाखाएं हैं, धर्म कर्म इसके पत्ते हैं संध्या के। जरूर करना चाहिए। बहुत बड़ा उपदेश किया गया है संध्योपासन का। इसके 24 अक्षर हैं, 24 ऋषि हैं, 24 शक्तियां हैं, 24 वर्ण हैं, 24 रंग हैं। सूर्य भगवान को प्रणाम करना चाहिए। लोग कह देते हैं सूर्य भगवान को क्यों जल दें? अरे जल नहीं देना तो आप उनकी किरण लेना बंद कर दो। प्रकाश क्यों लेते हो? फिर अपने घर में ही रहो, उनका प्रकाश मत लो। यहां भी प्रश्न उठता है कि सूर्य को क्यों जल दें, क्या हमें देता है? उसी की ऊष्मा के कारण जल की वृष्टि होती है, अन्न होता है, नहीं तो भूखे मर जाएं। एक लोटा जल देने में शर्माते हैं, कोई देख न ले जल दे रहे हैं। सबको जल देना चाहिए सूर्य भगवान को। हमारे पौराधार वाले तो लगभग सब देते होंगे, सब जो है लगभग भक्ति में है। कुछ नहीं, कैसे 2-4%, बाकी सब देते हैं जल। बोलो जय माता दी। एक राक्षस होते हैं, मंदेहा नाम है उनका। मंदेहा नाम के राक्षस हैं। जब सूर्य भगवान निकलते हैं प्रातःकालीन की बेला में तो वो लोग सूर्य को खाने के लिए दौड़ते हैं। 30 करोड़ राक्षस हैं मंदेहा नाम के। तो जब हम लोग जल देते हैं, जल जब जब गिरता है नीचे तो वो राक्षस समाप्त होते जाते हैं, जलते जाते हैं, नष्ट होते हैं। तो सूर्य को बड़ी प्रसन्नता होती है। जैसे कोई आपकी रक्षा कर ले, आपकी कोई पीछे पड़ा हो, आपकी रक्षा करे तो बड़े प्रसन्न होंगे आप। सूर्य प्रसन्न हो जाते हैं, अपना प्रकाश देते हैं, आशीर्वाद देते हैं। उदकम प्रक्षिपेद्यस्मात् कारण यामता शृणु 30 कोट्यो महावीरा मंदेहा नाम राक्षसा। जगत को प्रकाशित करता है। सब लोग सूर्य को जल जरूर दीजिए, यह धर्म है। प्रत्यक्ष देवता है, जगत का साक्षी है। बिजली वाले हमेशा 1 महीने में आ जाते हैं बिल मांगने, लाओ 1 महीना हो गया। बिजली आए चाहे ना आए, पर 1 महीने में तुरंत बिल लगता है। बोलो जय माता दी। सूर्य भगवान कभी नहीं आते कि मेरे भी प्रकाश का बिल दो, सारे संसार को प्रकाशित करता हूँ। उनका केवल यही बिल है कि जल दे दीजिए, न जल दीजिए तो केवल सुबह सूर्य को देख करके सूर्य देवाय नमः ऐसे कह के प्रणाम कर लिया करिए। पहले लोग बहुत करते थे। आजकल स्नान ही 12 बजे होते हैं तो सूर्य को जल कैसे देंगे? बोलो जय माता दी। बच्चों को जगाइए तो जगते नहीं हैं। माता पिता डर डर के जगाते हैं, कहीं क्रोधित न हो जाए बच्चा। बताओ, माता पिता जीवन भर उसको पालते हैं, पोसते हैं, धन खर्चा करते हैं, बड़ा करते हैं, और बाद में बेचारों को डरना पड़ता है कहीं डांट न दे हमको। उसकी क्या क्षमता है, क्या औकात है कि आपको डांटेगा? वो ऋण नहीं चुका सकता है, जो डांटने की उसमें समर्थता कैसे आएगी? अगर उसके अंदर थोड़ी सी भी बुद्धि है तो वो माता पिता की तरफ देखेगा भी नहीं। माता पिता कुछ भी कहें। एक पुत्र कह रहा था, माँ तू बहुत दिन से करी है कि मैंने तेरे साथ बहुत किया है, बहुत किया है, चल मैं तेरा आज ऋण चुका देता हूं। कैसे चुकाएगा बेटा? जितना पैसा हो बोल। माँ ने कहा मैं जो कहूं वो करना पड़ेगा। ठीक है, मेरे साथ आज लेटना है। सायंकालीन की बेला में बेटा लेट गया। जब बेटा लेट गया तो माँ ने क्या किया मालूम है? 1 बाल्टी पानी ला करके फेंक दिया बिस्तर में। अब गीला हो गया, चिल्लाने लगा, क्या कर दिया माँ तुमने? गीला कर दिया बिस्तर, अब कैसे लेटेंगे? ठंड लग जाएगी, ये होगा वो होगा। माँ ने कहा तुझे अभी गीला लग रहा है, मैं
तुझे 10 साल तक सूखे में सुलाई हो, गीले में मैंने सोया है। मेरा ऋण चुकाओगे तुम? जीवन बीत जाएगा पर मेरा ऋण नहीं चुका सकते हो। रात भर मां जगती है बच्चे के लिए। जितनी बार वो मलमूत्र त्याग करता है उतनी बार मां उसको साफ करती है और सूखे में सुलाती है। बेटे को ठंड न लग जाए, है कहीं गर्मी ना हो जाए, इतनी सेवा करती है। बाद में वही बेटा बड़ा होकर के कहता है तूने क्या किया है। माता और पिता का ऋण बेटा नहीं चुका सकता है। ऋण तो इसी तरह चुका सकता है जितना हो, केवल सेवा करते जाइए माता और पिता की, तब ऋण चुकेगा, नहीं चुकेगा। सेवा करते रहिए, माता पिता कुछ भी कहें, केवल सेवा करने में लगिए। आपका धर्म है, जीते जागते देवता हैं घर में, उनकी सेवा करिए, तभी जाकर के फल मिलेगा। ये सदाचार का निर्णय है, नियम है। गायत्री की महिमा कही गई। गायत्री भगवती का जो पूजन करता है उसको जीवन में कभी कोई कमी नहीं रहती है, अनायास अपने आप धन आता है। भगवती अन्नपूर्णा की कृपा होती है। अन्नपूर्णा देवी का मंदिर वाराणसी में है। एक चक्रवाक पक्षी था, वो जाकर के केवल एक बार अन्नपूर्णा की परिक्रमा लगा करके आया और कहीं जाकर के उसकी मृत्यु हो गई, तो उसे अन्नपूर्णा का धाम मिल गया। इतना बड़ा महत्व है, वो नहीं जानता था कि मैं परिक्रमा लगा रहा हूं कि क्या करूं। उसका काम है उड़ना, आकाश में उड़ रहा था, अज्ञानवश उसने परिक्रमा लगा लिया तो कृपा हो गई अन्नपूर्णा की। बोलिए अन्नपूर्णा मैया की जय हो। बाद में वो बृहद्रथ नाम का राजा हुआ, पृथ्वी पर त्रिकालज्ञ बन गया, सब कुछ देखने लगा, लोग उसकी पूजा करने लगे। प्रातः, सायं और मध्याह्न सूर्य को जरूर प्रणाम करिए। रविवार का हो सके तो व्रत रहिए। रविवार को नमक नहीं खाना चाहिए, यह सूर्य भगवान का व्रत है। नमक नहीं खाएंगे महाराज बीपी लो हो जाएगा। बोलो जय माता दी। आज तो बड़े रोग तैयार हो गए। रोग क्यों तैयार होते हैं, उसका कारण क्या है? यही सब कारण है जो हम लोग अपने मन का करते हैं। किसी का कहना नहीं सुनते, बड़ों का कहना नहीं मानते हैं। पिता कहता है बेटा पूरब जाना है तो वह दक्षिण जाता है। बेटा गाड़ी लेकर के नहीं जाना, जरूर गाड़ी लेकर के जाएगा। ऐसा होता है, किसी कमरे में ताला बंद है, उसमें किसी ने चिपका दिया चिट, कमरे का ताला नहीं खोलना है, जरूर खोलेगा। आखिर इसमें क्या रखा है, वो जरूर खोलेगा कमरे का ताला। गायत्री का पुरस्चरण जो 24 लाख करता है गायत्री का जप, उसके सारे पाप भस्म हो जाते हैं और जगदम्बा की कृपा होती है। हम लोग जब भोजन बनाते हैं तो हमें क्या करना चाहिए? पहले तो भगवान को भोग लगाना चाहिए और बाद में एक रोटी गाय को निकालना चाहिए, एक कुत्ते को निकालना चाहिए, एक कौवे को निकालना चाहिए। आटा थोड़ा सा और शक्कर मिला करके चींटियों को डालिए अपने घर के बाहर। झाड़ू लगाते हैं तो चींटियों को अनदेखा करके झाड़ू मार देते हैं, आटा नहीं डाल सकते हैं, पाप होता है। जब चलिए आप घर से बाहर निकलिए तो दाहिना पैर सबसे पहले रखिए तो शुभ कार्य होगा। आकाश मंडल की ओर देखिए, आकाश जैसे ऊंचाई प्राप्त करेंगे।